आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1D को और क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो रूट 6 है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान लगा के समझिएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इसको लेट में मानना है कि ये रूट 6 जो है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले लेट में आपको ये मानना है, लेट अज्यूम दैट रूट 6 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले काम आपको ये करना है, ठीक है, कि इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 बाई 1 स्टेप करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। रूट 6 क्या आपका रेशनल नंबर, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है कि रूट 6 रेशनल नंबर है तो रूट 6 इक्वल टू पी बाई क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू। अगर रूट 6 रेशनल नंबर है, रूट 6 रेशनल नंबर हमने मान लिया है, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे। तो इसको ऐसे लिखना है, रूट 6 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अब ये पी एंड क्यू, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि रूट 6 रेशनल नंबर मान लिया ना, रूट 6 रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो सर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे और पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद भाई देखो राइटिंग मेरी बहुत ही खराब है, तो इसको एडजस्ट कर लेना, तुम इसको एडजस्ट कर लेना। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, थोड़ा साफ नहीं लिखते तो हम साफ नहीं लिखते तो उसको थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वहां पे फिर आगे वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये लाइन आपको लिखनी है, ये लाइन लिखनी है। और इसके बाद एक और लाइन लिखनी है, इसके बाद एक और लाइन यहाँ पे लिखनी है, और वो लाइन मेन लाइन है, तो उस लाइन को आप याद करिएगा और हमेशा उस लाइन को लिखना है। चाहे कुछ भी चीज आपको यहाँ प्रूफ करना हो, यहाँ पे कुछ भी चीज प्रूफ करना हो, ये लाइन आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन जो हम लिख रहे हैं अभी, जो लिखेंगे क्या लिखना है, क्या लाइन लिखना है, तो ये लिखना है कि पी एंड क्यू does not have any common factor other than one। ठीक है, ये लाइन आपको हमेशा लिखना है, ये दो लाइन आपको हमेशा लिखना है, चाहे यहाँ कुछ भी प्रूफ करने को दिया हो। ठीक है, बस अब ये हो गया, ये लाइन लिख दी। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद क्या करना है, तो ये जो है रूट 6 इक्वल टू पी बाई क्यू, इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ, चलो फिर लिख दे रहे, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है हमको। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे पी बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे, पी बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पी बाई क्यू का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो सर 6 आएगा, पी बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो सर ये पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर कर लिया। अब क्या करेंगे, तो बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते जाएंगे। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर ये 6 क्यू स्क्वायर होगा, फिर ये पी स्क्वायर होगा, फिर ये पी स्क्वायर, 6 को इधर भेज देंगे तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 6 होगा। बस यही करना है, बस यही करना, इसको स्क्वायरिंग करना है। ये 6 क्यू स्क्वायर होगा, फिर इक्वल टू पी स्क्वायर आएगा, फिर 6 को इधर भेज देंगे, ये बन जाएगा। और इसी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 6, यानी इसको सोल्व करके ये बनाना है, ऐसे बनाना है। पी स्क्वायर के नीचे 6 को रखना है, पी स्क्वायर के नीचे 6 को रखना है, इस पी स्क्वायर के नीचे 6 को रखना है। इसको सोल्व करके याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, तो अब ध्यान से समझना। अब इसके बाद क्या करना है समझना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, देन पी इज, ऑलवेज लिख लो या आल्सो लिख लो, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट लिखा, उसी अब ये कॉन्सेप्ट लिखा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसका मतलब क्या कि देखो पी स्क्वायर है, ये जो पी स्क्वायर ये 6 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है, क्यू स्क्वायर। तो हमने लिखा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि पी भी डिवाइड होगा, पी भी 6 से डिवाइड होगा तो कुछ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, पी भी 6 से डिवाइड आएगा तो कुछ आएगा। क्या वो आएगा, तो आपको अल्फाबेट का जो भी लेटर पसंद है वो यहाँ पे लिख लेंगे, अल्फाबेट का जो भी लेटर आपको पसंद है यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पी को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कोई अल्फाबेट का लेटर आएगा, तो क्या आएगा, जो आपको मन करे, तो हमने मन कर दिया ए, हमको मन कर दिया ए लिखने का तो हमने ए लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे ऐसे
लेट लिख देंगे कि हमने लेट किया है, ठीक है, कि p को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो a आएगा, ठीक है, ये चीज लेट किया तो ऐसे लेट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये तो मान लो नंबर पे है तो तुमको उतना नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, सॉरी अल्फाबेट के लेटर पे है तो उतना नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसको नंबर पे समझ लेते हैं। नंबर पे समझने का मतलब मत देखो, ये 10 स्क्वायर अपॉन 2 है, 10 स्क्वायर अपॉन 2, तो 10 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 10 इंटू 10 2, और ये आसानी से कट के आंसर आ गया कि नहीं, आसानी से कट के आंसर आ गया 50। तो यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर को हमने 2 से डिवाइड किया तो कट गया, तो अब देखो 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कट गया। कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स में। 10 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया तो 10 भी 2 से डिवाइड होगा, 10 भी 2 से डिवाइड होगा। अगर ये नहीं डिवाइड होता, मान लो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हो गया आपका 15 का स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो 15 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, 15 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, नहीं सर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। वही चीज ये भी है कि p स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है तो q स्क्वायर आ रहा है, तो p भी 6 से डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा, p भी 6 से डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा। जैसे ये नंबर पे था, बस ये क्या है, लेटर पे, ठीक है। तो बस वो जो चीज है वही चीज ये भी है, लेकिन ये लिखने से पहले ये लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो देखो p इक्वल टू क्या करना है, 6 है, p इक्वल टू ये 6 का मल्टीप्लाई a में कर देना है, 6a हो जाएगा, p इक्वल टू 6a हो गया। अब इसी p इक्वल टू 6a को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, इसी को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। p इक्वल टू 6a आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p की वैल्यू इसमें पुट करो तो देखो q स्क्वायर और p की जगह पे क्या लिखना है, 6a स्क्वायर, यानी 6a का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 36a स्क्वायर होगा और अपॉन में 6 होगा कि नहीं, हाँ सर होगा, 6 का स्क्वायर 36 a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो अब देखने को क्या मिल रहा है, देखने को क्या मिल रहा है, तो देखो क्या मिल रहा है देखने को, तो यहाँ हुआ q स्क्वायर इक्वल टू, यह कट किए 6 टाइम्स में तो 6a स्क्वायर होगा कि नहीं, हाँ सर हुआ, ठीक है। अब देखो ये 6 है, इस 6 को इधर भेज दे रहे हैं, 6 को इधर भेज दे रहे हैं, तो ये आएगा 6 q स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इस 6 को हमने ये भी इधर भेज दिया तो 6 स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू a स्क्वायर, ये बना। अब एक चीज देखो, अब इसको ध्यान से देखो, इसको अब तुम ध्यान से देखो, तो ये इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू q स्क्वायर आया, q स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब देखो p square is divisible by 6, then p is also divisible by 6 हुआ कि नहीं, p upon 6 is equal to a। तो यहाँ पे फिर वो लाइन लिखेंगे कि q square is divisible by 6, q square is divisible by 6, then q is also divisible by 6, q is also divisible by 6। ये वाली लाइन यहाँ फिर लिखेंगे, लेकिन यहाँ p स्क्वायर के लिए लिखे थे, अब यहाँ पे q स्क्वायर के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे ये लिखना q स्क्वायर वाली लाइन, q स्क्वायर इज divisible by 6, then q is also divisible by 6, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, divisible by 6, ठीक है। ये लाइन लिखना है, ठीक है। इसके लिए q स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब q भी जब 6 से डिवाइड होगा, q भी 6 से डिवाइड होगा, बताओ q भी 6 से डिवाइड होगा तो कोई लेटर आएगा, जैसे p यहाँ 6 से डिवाइड हुआ तो a लेटर आया, तो यहाँ भी q जब 6 से डिवाइड आएगा तो कोई लेटर आएगा, जो लेटर मन करे आप मानेंगे। तो हमको मन कर दिया b, चलो b नहीं n मान लेना, चलो मान लिए n, क्या मान लिए n मान लिया, ठीक है। q को 6 से डिवाइड करेंगे तो n आएगा, q को 6 से डिवाइड करेंगे n आएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q इक्वल टू 6n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलो अब ये हो गया, यहीं तक सोल्व करना है, देखो ऐसे करके यहाँ तक सोल्व करना है। अब यहाँ से 2-3 लाइन लिख देना है, आपका आंसर आएगा। कौन सी वो 2-3 लाइन और लिखनी है, तो ध्यान से देखो क्या लिखना है। तो देखो अब तुम एक चीज बताओ, यहाँ पे देख रहे हो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 इक्वल टू 6n आया, यहाँ पे देखो p इक्वल टू क्या आया, 6a आया, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे p इक्वल टू 6 आया था, यहाँ q इक्वल टू p इक्वल टू 6 है और q इक्वल टू 6n आया ना, p इक्वल टू 6 है और q इक्वल टू 6n। तो अब देख रहे हो तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो इन दोनों में 6 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। p इक्वल टू 6 है और q इक्वल टू 6n है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो 6 हो गया, दोनों में कॉमन क्या हो गया, 6 हो गया। यानी p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया। तो क्या तुम ये नहीं कहोगे कि 6 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हाँ सर कहेंगे, कहोगे कि नहीं कहोगे। p इक्वल टू 6 है, q इक्वल टू 6n है, 6 इसमें भी 6 इसमें, यानी 6 जो है कॉमन फैक्टर हो गया किसका, p एंड q का। 6 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, यानी p और q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आया। आना क्या चाहिए था,
आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था कि नहीं। हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया है कि पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी पी एंड क्यू का जो कॉमन फैक्टर आएगा 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 6। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आया, 6 है। ये ऐसा क्यों हुआ, ये सर ऐसा क्यों है, इसलिए हुआ कि हमने मान लिया था कि √6 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये अज्यूम कर लिया कि √6 क्या है, रेशनल नंबर, √6 क्या है, रेशनल नंबर है। तभी ये ऐसे आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये रेशनल नंबर माना, यानी ये जो हमने सॉल्व किया है, ये हमने जो सॉल्व किया ये गलत सॉल्व कर दिया है। क्या कर दिया, गलत सॉल्व। 1 आना चाहिए, क्या आ गया, 6 आ गया। यानी हमने ये जो गलत सॉल्व किया है, गलत सॉल्व कर दिया। और ये गलत क्यों सॉल्व हो गया, गलत क्यों सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर मान लिया, क्योंकि यहाँ रेशनल नंबर। तो बस यहाँ पे अब आपको एक चीज लिखनी है, देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है। क्या एक चीज लिखनी है, यहाँ पे आपका आंसर होगा, या आप मतलब आंसर तो सारा, यहाँ पे एक चीज लिखना है। क्या लिखना है कि आवर दिस contradiction arising due to our wrong assumption, यानी ये जो कंट्राडिक्शन हुआ ऐसा, ये किस लिए हुआ, तो हमने गलत एजप्शन कर लिया था, ठीक है, रॉन्ग एजप्शन। हेंस ये लिख लो, उसके बाद समझते हैं। हेंस √6 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो लिखा हमने क्या, दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। यानी ये हमने जो कंट्राडिक्शन किया ये क्या है, गलत किया है ऐसा। और ये गलत क्यों हो गया ऐसा, ये गलत क्यों हो गया, इसलिए गलत हो गया कि √6 क्या है, रेशनल नंबर। ये हमने मान लिया था, इसलिए हमारा ये कंट्राडिक्शन क्या हो गया, गलत। कौन सा कंट्राडिक्शन, 1 आना चाहिए, आ गया क्या, इसलिए ये कंट्राडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब कि √6 क्या है, ये जो √6 है ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यही बस करना है, लास्ट में आपको ले जाके बस ऐसे लिखना है और लास्ट में जाके यही लिख देना है कि दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन हेंस √6 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। बस ऐसे ही करना सारे क्वेश्चन, √6 और √5 और √3 और √2 और सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस से ये आ ही नहीं सकता, बिना प्रैक्टिस से ये आ ही नहीं सकता, तो इसका तुम प्रैक्टिस करना। चलो अब इसको नोट करो।